दोस्तों, हमारे भारत में एक से बढ़कर एक मंदिर है और उन मंदिरों में कई सारी पवित्र और अपवित्र प्रथाएं मानी जाती हैं। उनमें से एक प्रथा ये भी है कि जब एक महिला माहवारी से गुजरती है तो उसे मंदिर जाने नहीं दिया जाता। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर की जहां महिलाओं को माहवारी के समय भी मंदिर जाने दिया जाता है। वैसे क्या आप इस मंदिर के बारे में जानते हैं? क्या वजह है जो इस मंदिर में ये प्रथा नहीं मानी जाती? क्या है इसके पीछे का राज? अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, हम जिस मंदिर की बात करने जा रहे हैं उस मंदिर का नाम कामाख्या शक्तिपीठ मंदिर है। यह मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है, जो देवी सती की शक्तिपीठ के रूप में बना हुआ है। मंदिर के बारे में बताया जाए तो ये 3 हिस्सों में बना हुआ है। इसके अलावा इस मंदिर का जो सबसे बड़ा हिस्सा है उस जगह पर जाने की हर किसी को अनुमति नहीं दी जाती। इसके अलावा बाकी हिस्से में भक्त को आराम से जाने दिया जाता है। वहीं पर देवी सती का कुंड पाया जाता है। साथ ही आपको ये बता दें कि इस कुंड की वजह से ही यह मंदिर दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में गिना जाता है। आपको बता दें कि यह मंदिर रहस्यमयी होने के साथ साथ चमत्कारी मंदिर के नाम से भी लोगों के बीच शुमार है। यहाँ पर बने हुए कुंड की बात करें तो ये चारों तरफ से फूलों से ढका हुआ होता है और इसमें हर समय पानी का बहाव बढ़ता ही रहता है। साथ ही यहाँ की हैरान करने वाली बात तो ये है कि साल में 3 दिन ये पानी का रंग एकदम लाल हो जाता है। इस पानी के रंग को लेके लोगों की ये मान्यता है कि साल में 3 दिन माता को पीरियड्स होता है, जिसकी वजह से ये पानी का रंग एकदम लाल हो जाता है। इस लाल पानी का असर तो कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पास में ही मौजूद ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी इसी वजह से लाल हो जाता है। इन 3 दिनों के दौरान लोगों को इस मंदिर में स्नान करने के लिए भी पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। बता दें कि माता के ये 3 दिन पीरियड्स आते हैं। इस तरह कोई सबूत भी तो कहीं पाया नहीं जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार करता है तो वो इस मंदिर में आने पर और यहाँ के नज़ारे देखकर इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। अब बात करें इस मंदिर के प्रसाद की तो यहाँ माँ का प्रसाद अपने आप में पूरी तरह से अनोखा है, क्योंकि जहाँ और सभी मंदिरों में प्रसाद के तौर पर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, वहीं अगर इस मंदिर में देखा जाए तो यहाँ पर लोगों के बीच प्रसाद के तौर पर ये लाल रंग का पानी दिया जाता है। इस प्रसाद के साथ लोगों को एक लाल रंग का गीला कपड़ा भी दिया जाता है, जिसे अंबुबाची वस्त्र का नाम दिया गया है। इस अंबुबाची वस्त्र के बारे में बात करें तो यह वस्त्र देवी के रजस्वला से भीगा हुआ कपड़ा होता है। इस बात पर लोगों का कहना है कि जब माता के पीरियड्स का समय होता है तो समय यह सफेद रंग का कपड़ा मंदिर में बिछा दिया जाता है और फिर उसके 3 दिन बाद जब मंदिर को खोला जाता है तो यह बिछा हुआ कपड़ा 3 दिन में माता के खून से पूरी तरह से भीगकर लाल हो जाता है। इसके बाद इस कपड़े को लेकर वहां पर आए भक्तों में बांट दिया जाता है और भक्त जन अपने अपने घर लाकर इसे अपने पूजा घर में रख देते हैं। दोस्तों, इस कपड़े को लेके भी लोगों में बहुत सारी मान्यताएं हैं, जैसे कि लोगों का कहना है कि ये कपड़ा जो अपने साथ रखता है देवी माता उसकी सारी परेशानियां और सभी कष्ट दूर कर देती हैं। वैसे दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है इस मंदिर के बारे में जान के कमेंट करके बताइएगा। आगे इस मंदिर की पूरी कहानी से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो यार। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में इतना जान के अगर कोई भक्त यहाँ दर्शन करने की सोच रहे हैं तो भाई आपको बता दें कि अगर आप यहाँ जाएं तो अंबुबाची मेले के समय पर ही जाएं। वो इसलिए क्योंकि इसी समय माता को यहाँ रजस्वला होता है और साथ ही इन 3 दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे भी बंद रहते हैं। उस समय माता के द्वारा निकाले गए पानी को भक्तों के बीच बांटा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इन 3 दिनों के लिए पूरी गुवाहाटी में ना तो कुछ मंगल काम किया जाता है और ना ही किसी भी मंदिर को खोला जाता है। इसके बाद जब 3 दिन बीत जाते हैं तो चौथे दिन माता कामाख्या की मूर्ति को स्नान करा के और वहां पर मौजूद पंडितों द्वारा पूरी तरह से पूजा पाठ के बाद मंदिर को दोबारा से भक्त जनों के लिए खोल दिया जाता है। इस समय पर दर्शन करने वालों की भीड़ अनगिनत होती है, जिससे पूरा मंदिर भर जाता है। इसके बाद आए हुए सभी भक्तों को यह अंबुबाची वस्त्र प्रसाद के रूप में दिया जाता है। दोस्तों, मंदिर की बात करें तो यह मंदिर अपने आप में बिल्कुल अनोखा है।
और दुनिया भर में कहीं भी इस तरह का चमत्कारिक मंदिर और पूजा पाठ नहीं हो सकता। साथ ही तंत्र मंत्र साधन के लिए भी कामाख्या देवी सबसे महत्वपूर्ण देवी मानी जाती हैं। इसी वजह से मंदिर में आपको अक्सर तांत्रिक और अघोरियों का आना जाना देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इस मंदिर को लेकर लोगों की मान्यता है कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, यानी कि यहाँ आते ही सबकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर रोज हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है किसी न किसी इच्छा को लेकर, जैसे कि कोई संतान के लिए, तो कोई विवाह के लिए, तो कोई धन संपत्ति के लिए। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस मंदिर में ये प्रथा मानी तो जाती है, पर यहाँ मौजूद बाबाओं और विश्वासियों के लिए भी तो कोई कथा होगी जिस वजह से ये लोग इतनी श्रद्धा से यहाँ आते हैं। तो बॉस चलिए आपको इस सवाल का जवाब भी देते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के द्वारा लोगों की ये मान्यता है कि अपने पिता दक्ष के मुंह से अपने पति महादेव के लिए भले बुरे शब्द सुनने के बाद माता सती ने गुस्से में अपने पिता के यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी थी। और जब भगवान शिव जी माता सती के बारे में पता चला तो वो गुस्से में आकर माता सती के जले हुए शरीर को लेकर तांडव करने लगे। अब जब शिव जी ने तांडव करना शुरू कर दिया तो पूरी पृथ्वी हिलने लगी और पृथ्वी पूरी तरह से खत्म होने के खतरे में आ गई। अब शिव जी के इस भयानक तांडव से पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के जले हुए शरीर के 51 हिस्से कर दिए। धरती पर जिस जिस जगह पर माता के अंग गिरे उन जगहों पर 51 शक्तिपीठों की स्थापना की गई और ये कामाख्या शक्तिपीठ भी उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। असल में यहाँ पर देवी की योनि गिरी थी। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर माता की योनि गिरकर एक कुंड में बदल गई थी, जो आज इस मंदिर के रूप में पूजा जाता है। आपको बता दें कि इस कुंड को देवी की महामुद्रा यानी योनि कुंड कहा गया है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किस वजह से लोगों की मान्यता इस मंदिर को लेके है। इसके अलावा भक्तजन के जीवन में हो रहे चमत्कार और उनकी पूरी होती इच्छा इस मंदिर की शक्ति को मानने के लिए मजबूर कर देती है। आपको बता दें कि कामाख्या मंदिर की तरह ही त्रिपुर सुंदरी का मंदिर भी तांत्रिक साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी के बारे में भी पौराणिक ग्रंथों में जानने को मिलता है। ये मंदिर उदयपुर की पहाड़ियों में स्थित है और ये मंदिर उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जिसकी मान्यता लोगों के बीच कई गुना ज्यादा है। ऐसे कई मंदिर हैं जो माता की शक्तिपीठों की वजह से जाने जाते हैं। तो कैसा लगा आपको इस मंदिर के रहस्य के बारे में जानकर? उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर बहुत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस बिना किसी रुकावट के मिलती रहे। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।